भगवान रक्षा करें, भगवान रक्षा करें। यान क्यू की शादी ना हो, उसकी शादी ना हो, उसकी शादी ना हो, उसकी कभी शादी ना हो। तुम बताओ, मैं कितना दान करूं कि मेरा यह काम बन जाए? कितना दान करोगे? दोस्त, हम कुछ ज्यादा ही घटिया काम कर रहे हैं। मैंने 5 साल की उम्र में ही कसम खाई थी कि इस जिंदगी में सिर्फ यान क्यू से शादी करूंगा। उसे 20 साल से चुपचाप चाह रहा हूं। क्या मेरी यह चाहत काफी सच्ची नहीं है? ऐसा नहीं है। तुम तो इतने वफादार निकले कि सब तुम्हें शहर का सन्यासी कहने लगे हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सच्चे हो। अरे बाहर तो अजीब अजीब अफवाहें फैल रही हैं। कहते हैं कि जब आप पैदा हुए थे तब दैवीय रोशनी निकली थी। फे फैमिली, आज जो कुछ भी है वो सब आप ही के संरक्षण की वजह से है। पिछले 2 सालों से आप सिर्फ पढ़ाई के लिए विदेश नहीं गए थे, बल्कि आप तिब्बत में एक संत बन गए थे। यह शहर के सन्यासी वाली बात आखिर शुरू कहां से हुई? कितनी अजीब आफत है। तुम्हारी माँ। गाली क्यों दे रहे हो? गाली नहीं दे रहा, वह मालकिन यानी तुम्हारी माँ ने ही अफवाह फैलाई है। अगर तुम इतने सालों से लगातार मिस यान क्यू को ही याद नहीं करते रहते और तुम्हारी उम्र लगभग 30 साल होने वाली है, पर तुमने अब तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं है, तो अगर तुम्हारी माँ यह अफवाह नहीं फैलाती तो लोग समझते कि शायद तुम मर्द ही नहीं हो। मेरे पापा तो बड़े कमाल के निकले। इतनी बुढ़ापे की उम्र में भी मेरे लिए एक छोटा भाई ले आए। खुद का मन भर गया तो अब उसे मुझे पालने के लिए दे दिया। सब मेरी फूटी किस्मत है। इससे पता चलता है कि आपके परिवार के जीन्स बहुत अच्छे हैं। चाहे आप 60 साल की उम्र में शादी करें मिस यान क्यू, फिर भी आपको कम समय में कई बच्चे दे देगी, लाइन लगा देगी। सर, आपका फोन है। हेलो, कौन है? तुम्हारा बेटा मेरे हाथ में है। जो चाहे कर लो, मुझे परवाह नहीं। सबक सिखा दो इसे। हेलो हेलो, क्या कोई बाप ऐसे बात करता है? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ नहीं है? बेचारा बच्चा, इसका बाप भी किसी काम का नहीं है। आप सही कह रही हैं। घटिया आदमी। उसे खत्म कर दो। किसका अपहरण हुआ है? केकतर तक कह रहे हैं कि वह मेरा बेटा है। मजाक है। एक सन्यासी का बेटा कहां से आएगा? धोखाधड़ी करने वाले भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। यंग मास्टर, जल्दी कॉल करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, हम अभी होटल की लॉबी में हैं। कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारे पापा बस यहाँ आते ही होंगे। थोड़ी देर और इंतजार करो। सिस्टर, आप में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतने छोटे हो और बातें बड़ों जैसी। एल्डेस्ट मिस, दूल्हे वाले आ गए हैं। तुम वहां जाओ, यहाँ मैं देख लूंगी। बेटा, सिस्टर को अभी थोड़ा जरूरी काम है, तो ऐसा करो, तुम तब तक इस सिस्टर के साथ यहाँ थोड़ा इंतजार करो। जब तुम्हारे पापा आ जाएं, तो उन्हें सिस्टर की शादी में लेकर आना। हम फिर मिलते हैं। हे तुआन तुआन, तुझे आखिर हुआ क्या है? तू अपने ही होटल में कैसे खो सकता है? तेरी माँ कहाँ है? बदतमीजी मत करो, वह तुम्हारी भी तो माँ है। वह ऊपर वाले कमरे में ताश खेल रही हैं। क्या मैंने तुमसे कभी कहा नहीं कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए?
क्योंकि अभी जो दीदी मिली थी वह बहुत खूबसूरत है, मुझे वह पसंद आई, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि बड़ों की नजरों से दूर नहीं जाना है? आज सजा के तौर पर तुम्हें कार्टून देखने नहीं मिलेगा। ब्रदर, इतने गुस्से में मत रहो, तुम इस दूध को तो देखो, ये कितना जादुई है। फे तुअन तुअन, तू छोटा बदमाश, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। यंग मास्टर, ये तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो और मुझे डरा भी रहे हो, मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा। यंग मास्टर शांत हो जाइए। यंग मास्टर अपना गुस्सा थूक दीजिए। हम सब लोगों के बीच में हैं, इससे आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, अब आप अभी थोड़ा धैर्य रखिए। यह कैसा लग रहा है? ये एक बड़े खरगोश जैसा लग रहा है। तुम दोनों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। अब दूल्हे का स्वागत करते हैं। ये तो वही खूबसूरत दीदी है। ब्रदर, मुझे भी शादी करनी है। यान च्यू, लगता है दूल्हा थोड़ा घबराया हुआ है, तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए तालियां बजाएं, थोड़ा उनका उत्साह बढ़ाएं। एक बार फिर से दूल्हे का स्वागत करते हैं। उससे शादी मत करो। यानक्यू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ वन वन से ही प्यार करता हूं। मैं सिर्फ वन वन से प्यार करता हूं, सिर्फ उस एक इंसान से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माना कि हमारी सगाई हो चुकी है, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी तुम उम्र में मुझसे काफी बड़ी हो। मैं धत, चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि अगर हमारी शादी हो भी गई तो क्या तुम स्वीकार कर पाओगी ऐसी शादी जिसमें कोई प्यार ना हो? बात को ज्यादा घुमाओ मत, जो कहना है यही कह दो। दूर जाओगे तो मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, मैं अपने जमीर के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकता। वन वन ही मेरे जीवन का इकलौता सच्चा प्यार है। तुम दोनों कितने गिरे हुए लोग हो तुम दोनों। इस सच्चे प्यार का नाटक क्यों कर रहे हो? कितनी घिनौनी बात है। सिस्टर, देखा जाए तो आज तुम्हारी खुशी का दिन है। मुझे तुम्हारे सामने ये सच नहीं रखना चाहिए था, लेकिन प्यार में कोई पहले या बाद में नहीं आता। तुम बस। तुझे पता है कि आज मेरी शादी का दिन है, फिर भी तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। तू कितनी बदतमीज बेटी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मई पर हाथ उठाने की? ये शादी अब मुझे नहीं लगता कि तू करना चाहती है। यानक्यू, अपनी इस हालत को तो देखो। तुम एक झगड़ालू औरत हो। भला कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? अगर यह मेरी माँ के जरिए तय की गई शादी की बात नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी? तुम ब्रदर, वे सुंदर सिस्टर को परेशान कर रहे हैं। जल्दी से सुंदर सिस्टर को वापस ले लो और उन्हें मेरी पत्नी बना दो। तुम जाकर लाइन में लगो, वह मेरी पत्नी है। सुंदर सिस्टर, इन्होंने कहा कि आप इनकी पत्नी हो। बिल्कुल सही, मैं यहाँ दुल्हन को ले जाने आया हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड और वह भी एक बच्चे के साथ? कितना हास्यास्पद है। क्यों, शादी रुकवाना मना है क्या? ओ धोखेबाज भाई, एक तरफ हट जाओ।
आज दूल्हा मैं बनूंगा। ये बिल्कुल बकवास है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास एक बच्चा है, शादी रुकवाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें यान फैमिली के खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? सिस्टर, तुम अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर रही हो। अरे ऐसी बात नहीं है। दूसरे लोग 60 की उम्र में गार्ड बनते हैं, मैं तो 20 साल की उम्र में ही बन गया। ये जो 40 साल का लंबा रास्ता था, मैंने उसे छोटा कर दिया है। तुम कितने बेशर्म हो। सिक्योरिटी गार्ड होने में क्या बुराई है? अगर मैं उससे शादी कर लूं और वह मेरा पति बन जाए तो वह मेरे यान कॉरपोरेशन परिवार का सबसे योग्य दामाद होगा। यान क्यों? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंगूठी, मैं इसे लाती हूँ। एक बार मेरी अंगूठी पहन ली तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगी। तुम कैसे? मैं यह चेहरा लिन शेंग को पूरी जिंदगी नीचा दिखाने के लिए काफी है और अपना सम्मान वापस पाने का यही सही तरीका है। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। आज आपको मेरा मजाक बनते हुए देखना पड़ा। मेरे पिता और मेरी बहन बस नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। वे जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी माँ की वसीयत में लिखा है कि जब मेरी शादी होगी तभी मैं येन कॉरपोरेशन की वारिस बन पाऊंगी। यह कंपनी मेरी माँ ने ही अपने दम पर शुरू की थी। मैं इसे किसी भी हाल में किसी बाहरी इंसान के हाथों में नहीं जाने दे सकती। तो क्या तुम उस आदमी को पसंद नहीं करती? वह तो एक बेकार इंसान है। कूड़ेदान में भला कौन मर्द ढूंढता है? वैसे कुछ वक्त के लिए तुम्हें मेरे साथ यह नाटक जारी रखना होगा। जब मुझे विरासत मिल जाएगी और काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें $50 लाख दूंगी। उसके बाद हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। $50 लाख? ये तो बहुत कम है। तुम थोड़े लालची हो रहे हो। मैं तुम्हें $5 करोड़ दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। तुम तो एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही डूब गए। लेकिन भले ही तुम्हारे पास सच में $5 करोड़ हो, फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। उस घटिया इंसान लिन शेंग के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं दोबारा कभी भी इन अमीर घराने के यंग मास्टर जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हाँ, मैं नाटक कुछ ज्यादा ही अच्छा करने लगा हूं। कैसा था? क्या अभी मुझ में उस अमीर बॉस वाली फीलिंग आ रही थी? तुम तो प्रोफेशनल हो। वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। पेशिये। यान क्यों? साथ काम करके खुशी हुई। यंग मास्टर और दहेज। तुम कौन हो? तुम पेस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हान रैंग हो ना? अभी तुमने उन्हें यंग मास्टर बुलाया? नहीं तो क्या, यह हमारे फेस ग्रुप का है। सिक्योरिटी गार्ड। फेस ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी, बिल्कुल। वह पहले हमारे पेस ग्रुप में गार्ड की नौकरी करता था। क्या आज आपकी शादी नहीं है? मैं यहाँ खास तौर पर वन पोर्ट को बार बर्न्ट क्या बधाई देने आया हूँ। तो फिर आप इन्हें छोटे मालिक क्यों कह रहे हैं? क्यों? इसके लिए तो आपको वाइस प्रेसिडेंट हान से पूछना होगा। बात दरअसल यह है, हमारी कंपनी में गार्ड्स को सम्मान देने के लिए उन्हें छोटे मालिक कहकर बुलाया जाता है। यह हमारी कंपनी की संस्कृति है। कंपनी की संस्कृति? पेस ग्रुप? क्या आपका सरनेम भी पेई है? आप मुझे माफ करना, मैं असल में तुम्हें बड़ी कंपनी का अनुभव है तो मेरी कंपनी में आ जाओ। मैं तुम्हें सिक्योरिटी इंचार्ज बना दूंगी। शुक्रिया बॉस, मैं अभी काम शुरू कर सकता हूँ। छोटे मालिक, अगर सच बोल दिया तो क्या हो जाएगा? इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट होने के बजाय गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तो वहां सिक्योरिटी इंचार्ज बनने जा रहा हूं। अच्छा, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि मिस यान वालों को जब ये पता चलेगा
कि उनका सिक्योरिटी गार्ड पेई ग्रुप का प्रेसिडेंट है तो उनका क्या हाल होगा। अपना मुंह बंद रखो, कम बोलो और काम पर ध्यान दो। और हाँ, यैन कॉर्पोरेशन में निवेश की बात आज ही पूरी हो जानी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मेरी पत्नी के लिए शगुन का पहला तोहफा है। छोटे मालिक, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। इन कपड़ों में भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके पूरे हाव तक इन पेशिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसी सोसाइटी में पार्ट टाइम नाइट शिफ्ट गार्ड की नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड? पर तुम किसी के घर से बाहर आ रहे थे? तुम वहां क्या करने गए थे? दरअसल बात यह है कि मैं पार्ट टाइम प्लम्बर का काम भी करता हूँ। पैसे कमाने पड़ते हैं, बच्चों को पालना आसान नहीं होता। तुम बहुत मेहनत करते हो। गाड़ी में बैठो। यह यहाँ फंस गया है। ये लग गया। अब ठीक से बैठो। क्या हुआ? लगता है गाड़ी खराब हो गई है। मैं नीचे उतर कर देखती हूँ। मैं देखता हूँ। ये कितने हैंडसम लग रहे हैं। गाड़ी का क्या हाल है? लगता है इंजन खराब हो गया है। इसे रिपेयर के लिए फैक्ट्री भेजना होगा। क्या तुम्हें गाड़ी ठीक करना भी आता है? वो मेरी दूसरी पार्ट टाइम नौकरी है। मैंने मैकेनिक का काम सीखा है। तुम आखिर कितनी नौकरियां करते हो? ओह सिस्टर, क्या गाड़ी खराब हो गई? नहीं, मैं बस अपने पति को इसे खोलने दे रही हूँ ताकि उनकी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। वैसे देखा जाए तो आज इतना बड़ा मौका है तो मुझे तुम्हें लिफ्ट दे देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, शेंगेगे ने मुझे जो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की है उसमें सिर्फ 2 सीटें हैं। बुरा मत मानना। बाय बाय। 2 सीटों वाली कार होना कोई बड़ी बात है क्या? चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। क्या तुम पक्का कह रहे हो कि यही वो गाड़ी है? कृपया चलिए बॉस। यंग मास्टर, क्या आपने वह गाड़ी देखी जो मैंने भेजी है? तुमने उसे कहाँ भेजा है? मैंने आपको और मैम को परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी है। यह 2 सीटों वाली है और हेलमेट मैंने हैंडल पर लटका दिया है। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर? यही तो आपने कहा था कि अपनी पहचान छिपानी है। यंग मास्टर, मैं समझदार हूं ना? तुम मेरी बात तो सुनो। मैं पेशी है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत पसंद है। जल्दी से मुझे ऊपर बैठने में मदद करो। आज तो मैं ही इसे चलाऊंगी। ये कितना मजेदार है। मुझे इस तरह की तेज रफ्तार बहुत पसंद है। तुमने क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। क्या मैं थोड़ा धीरे चलाऊं? वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। पीछे बैठते हुए क्या तुम थक तो नहीं गए? असल में तुम थोड़े आराम से बैठ सकते हो। तुम कह रही हो मैं करीब आ जाऊं तो फिर मैं। ओह, याद आया, आज दोपहर की मीटिंग बहुत जरूरी है, तो तुम थोड़ा कम पानी पीना। मैंने तुम्हारे पैर को हाथ नहीं लगाया है। मुझे माफ कर दो। मैं कोई बात नहीं, जल्दी करो और तेज चलो। आज हमें बस सबसे अलग रास्ते से चलना है। क्या तुमने कहा कि तुम्हें जमीन पर सोना पसंद है? तुमने मुझे गाड़ी यहाँ चलाने को क्यों कहा? क्योंकि हमें पेस ग्रुप जाना है, फंडिंग के मामले में बात करने के लिए। भला कौन सा असली बिजनेस पेस ग्रुप में होता है? क्या हम किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते? तुम पहले यही काम नहीं करते थे क्या? सुनिए, यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा करना मना है। माँ 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 माँ। ओल्ड पे, मुझे यहाँ काम छोड़े। अभी कितना ही वक्त हुआ है और तू मेरा नाम भी भूल गया।
अगर तूने अपना काम ठीक से किया तो तुझे सिक्योरिटी हेड बना दूंगा। जी हाँ ओल्ड पे, नमस्ते ओल्ड पे सर। यह मेरा पुराना सहकर्मी है, बहुत ही अच्छा आदमी है। एक्सक्यूज मी, हमें गाड़ी कहाँ पार्क करनी चाहिए? जाहिर है कि सिस्टर, एक मामूली गार्ड से शादी करके तेरी गाड़ी भी बिल्कुल साधारण हो गई है। पता नहीं कि ये खटारा पेस ग्रुप के गेट के अंदर जा भी पाएगी या नहीं। क्या हमारी गाड़ी पेस ग्रुप के अंदर जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती है। यहाँ एक वीआईपी पार्किंग एरिया है जहाँ से आप सीधे सीईओ के ऑफिस जा सकते हैं। क्या कहा तुमने? ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाले वीआईपी पार्किंग में जाएंगे? मैं एक सुपर कार चला रही हूँ। तुझे समझ आता है सुपर कार क्या होती है? नहीं आता। चाहे आप लड़ाकू विमान ही क्यों न चला रही हो, आज आपको गाड़ी बाहर वाले पार्किंग लॉट में ही लगानी होगी। ठीक है, आज मेरा एक जरूरी काम है, इसलिए मैं इस बात पर बहस नहीं करूंगी। अरे मुझे खेद है, पर आप अंदर नहीं जा सकती। मैं अभी अभी तो अंदर से बाहर आई हूँ, क्या तुमने देखा नहीं? ओल्ड पे, क्या इन्हें ऑफिस की बिल्डिंग में जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इन्हें जाना चाहिए। सुना आपने? अब जाइए यहाँ से, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं यन कॉर्पोरेशन की बेटी हूँ, मैं यहाँ पार्टनरशिप की बात करने आई हूँ। यही काम तो हर कोई यहाँ कर रहा है। नमस्ते मिस यान, कृपया इस तरफ से वीआईपी पार्किंग में आइए। हूँ। शुक्रिया यंग मास्टर। यंग मास्टर? क्या ये आप लोगों के ऑफिस का कल्चर नहीं है? मालिक, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन सफल रहा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट की पहचान कैसे हो गई? ये तो वीआईपी स्पेशल लिफ्ट है ना? मैं पहले खास तौर पर प्रेसिडेंट पे के लिए लिफ्ट की देखभाल करने का काम करता था। अब जल्दी अंदर जाओ, कहीं देर ना हो जाए। तो क्या तुमने पहले कभी प्रेसिडेंट फे को देखा है? सुना है कि वह बहुत ही शांत स्वभाव का है, दिन भर पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहता है। उसके अंदर तो जैसे कोई उत्साह ही नहीं बचा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह बहुत ही मिलनसार है। मैंने सुना है कि ये बड़े घरानों के संस्कारी लोग ज्यादातर इसीलिए बिना औलाद के रह जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी ही कुछ कमजोरियां होती हैं। ये सब बस अफवाहें हैं। वह पूरी तरह से ठीक है। तुम्हें कैसे पता? तो क्या तुम अक्सर देखते हो कि छोटी मोटी एक्ट्रेसेस चुपके से इस वीआईपी लिफ्ट में बैठकर ऊपर उससे छिपकर मिलने आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बहुत ही ईमानदार आदमी है और एक नेक नौजवान है। मुझे यकीन नहीं होता। अरे तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी, मैं जरा वॉशरूम जाना चाहता हूँ। ऐसा करो तुम, तब तक मीटिंग रूम में मेरा इंतजार करो। ओह ठीक है, तो फिर तुम जल्दी वापस आना। नहीं, मैंने तुमसे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट को यान कॉर्पोरेशन के पास भेजने को कहा था। तुम उस इंसान को यहाँ क्यों ले आए? मैंने अभी तक निर्देश नहीं दिए थे। लगता है शायद यान कॉर्पोरेशन के साथ पहले ही मीटिंग तय थी, जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया। यह एक इमरजेंसी है। मेरी पहचान उजागर मत करना और मेरा शगुन भी वहां जरूर पहुंचना चाहिए। ओह, तेरी वह 2 सीटों वाली सुपरकार कहाँ खड़ी है? यान क्यों तू ज्यादा मत उड़। यह मत सोच कि एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी करके तुझे कोई सहारा मिल गया है। नीच औरत औकात से ज्यादा उछल रही है। क्या तू आईने में देखकर बात कर रही है? बोर्ड के फैसले को मत भूल। जिसे पेस ग्रुप का निवेश मिलेगा वही वारिस बनने के काबिल होगा। तो फिर हम ईमानदारी से मुकाबला करेंगे। बस भी कर। लिन शेंग ने पहले ही मेरे लिए सब पक्का कर दिया है। यान कॉर्पोरेशन की वारिस सिर्फ मैं ही होंगी। कितनी बड़ी बातें कर रही हो। कंपनी के निवेश का प्रोजेक्ट बोर्ड के फैसले से तय होता है। जब आपके पिता भी इसके सफल होने की गारंटी नहीं दे सकते, तो आपको यहाँ ऐसी डडिंगे हाँकते हुए शर्म नहीं आती? तुम एक मामूली गार्ड हो, तुम्हारी ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने यान क्यू जैसी बेकार और छोड़ी हुई औरत को नहीं अपनाया होता, तो क्या तुम्हें पेस ग्रुप जैसी जगह आने का मौका मिलता? यान वान, क्या फिर से थप्पड़ खाने का मन है? मैं तुझे बता दूं, पेशिये अब मेरा पति है
जब तक मैं यान कॉर्पोरेशन में हूँ उसे पूरा हक है यान कॉर्पोरेशन के किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का। और वैसे भी सब जानते हैं कि यह कंपनी मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाई थी। तू और तेरी माँ दोनों का इस घर में कोई कानूनी हक नहीं है। तुझे शर्म आनी चाहिए। यान कॉर्पोरेशन की बेटी होने का ढोंग करके मुझसे विरासत छीनना चाहती है। यान क्यों? मुझ पर अपनी माँ का रोब मत जमा। तेरी माँ काफी समय पहले ही चली गई है। इन सालों में पापा ने ही कंपनी चलाई है। यान कॉर्पोरेशन का मालिक अब बदल चुका है। अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मालिक बदलने की बात है तो जाकर पूछ, क्या यान जिंगशन में इतनी हिम्मत है कि वह ऐसी बात कह सके? तूने मुझे फिर से मारा। मैं पेस ग्रुप के बड़े अफसरों को जानती हूँ। वह लिन शेंग के गॉडफादर हैं। क्या तुझे यकीन है कि अगर मैंने उन्हें अभी फोन किया तो वह तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे? ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। हेलो गॉडफादर, यहाँ एक गार्ड और एक पागल औरत मुझे परेशान कर रहे हैं। आप जल्दी आकर मेरी मदद कीजिए। बेबी, वो कौन सा गार्ड है जिसने मेरी कंपनी पेस ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत की? मैंने। पे हकला क्यों रहे हो? क्या सिर्फ एक गार्ड को देखकर तुम इतना डर सकते हो? नहीं, वैसी बात नहीं है। गॉडफादर, ये दोनों घटिया लोग आज मुझसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट छीनना चाहते हैं। आप जल्दी किसी को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर निकालिए। मैंने सुना है कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिना ही कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स किसी और के नाम कर देते हो। नहीं, मेरे बारे में ये अफवाह कौन फैला रहा है? गॉडफादर, आप इतना क्यों डर रहे हैं? वह बस एक गार्ड ही तो है। और वैसे भी क्या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात तय नहीं हो गई थी? सुनो, तुम बेवजह रिश्ते बनाने की कोशिश मत करो। कौन है तुम्हारा गॉडफादर? वैसे भी मेरे पेस ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स बोर्ड की सलाह से ही तय किए जाते हैं। इसका मतलब मिस यान ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला है। लेकिन इंसाफ के खातिर इस बार कंपनी की इन्वेस्टमेंट में तुम हिस्सा नहीं लोगे। जी सर, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। गॉडफादर, आप मत जाइए, प्लीज रुकिए। जब तुम्हारे गॉडफादर ही चले गए तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मिस यान के लिए जश्न मनाना है? मैं यहाँ क्यों नहीं रुक सकती? यान कॉर्पोरेशन में मेरा भी हिस्सा है। माफ कीजिएगा, आप सबको इंतजार करना पा। हमारे प्रेसिडेंट फे सर आज कुछ काम की वजह से यहाँ नहीं आ पाए, पर उन्होंने खास तौर पर कहा है कि प्रोजेक्ट का काम मिस यान क्यू को सौंपा जाना चाहिए। क्या सच में? पर क्यों? आप लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। ये नाइंसाफी है। तुम कौन हो? हमारे बॉस का फैसला। क्या हमें तुम्हें समझाना होगा? इसे यहाँ से बाहर निकालो। तुम दोनों मुझे छोड़ो। तुम। लगता है कोई अपनी पहुंच के गुमान से बुरी तरह गिरने वाला है। मिस यान क्यू, साथ काम करके खुशी होगी। आपके पति मेरी नजर में सबसे अच्छे गार्ड हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज का खाना मेरी तरफ से। चीयर्स। चीयर्स। मजा आ गया। अरे रुको, वो यान वान का गॉडफादर तुमसे इतना क्यों डरता है? आखिर तुम्हारी पहचान क्या है? शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत नेक इंसान हूं। तुम्हें तो पता ही है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। क्या तुम्हें यकीन है? आखिर मैं पहले प्रेसिडेंट पे का सिक्योरिटी गार्ड था। बस उनके रुतबे का असर है। लेकिन वो। आओ आओ, आज हम जी भरकर पिएंगे।
मेरा बिस्तर, क्या ये मेरा घर नहीं है? तुम मुझे मेरे ही घर लेकर आए हो, तुम्हारा इरादा क्या है? यान क्यों, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा चेहरा तो वाकई बहुत हैंडसम है। बताओ, क्या इसे मुसीबत को घर बुलाना नहीं कहेंगे? शायद ऐसा नहीं है। यान क्यों, क्या तुम वाकई होश में हो? तुम हिलो मत। तुम्हें मुझे समझना होगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो? कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो? कितनी बेकार हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि वह दिखने में अच्छा है। तुम खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाई? यानच्यू, ये क्या कर दिया मैंने? आज अपने उस पति को साथ लेकर खाने पर आओ। क्या मेरा अकेले आना काफी नहीं है? तुम एक मामूली गार्ड तक को काबू नहीं कर सकती। पिताजी ने कहा है कि उसे साथ आना ही होगा। वह तो गुस्से में चला गया, अब हम साथ खाना कैसे खाएंगे? फेशिए। पहले यह नशा उतारने की दवा खा लो। मुझे लगा तुम गुस्से में चले गए। मैं गुस्सा हूं, लेकिन मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। यान क्यों, इस बात को मैं ऐसा नहीं मान सकता कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हें पसंद। अरे हाँ सुनो, माना कि आज छुट्टी का दिन है, पर शायद तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना होगा। मेरे पिताजी ने हम दोनों को खाने पर बुलाया है। और हाँ, मेरे इतना करीब मत आओ। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम वाकई मेरे बारे में नहीं सोचोगी? मैं ऑफिस में अफेयर नहीं करती। चलो पहले खाना खाते हैं। फे तुअन तुअन, ये आफत यहां क्यों आया है? यंग मास्टर बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? यहां से चलिए, यह रास्ता छोटा है। मैं असल में थोड़ा घबराया हुआ हूं, जरा वॉशरूम जाना चाहता हूं। क्या आप पहले केबिन में जाकर मेरा इंतजार करेंगी? देखकर नहीं लगता था कि आप अपने रोल में इतना डूब जाएंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं यहां हूं ना, आप जल्दी से जाकर वापस आइए। ये क्या मुसीबत है? आज कैसा बुरा दिन है? यंग मास्टर,
तुम यहाँ ऐसे दबे पांव क्यों घूम रहे हो? किसकी जासूसी कर रहे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अपने खुद के रेस्टोरेंट में नहीं आ सकता क्या? मुझे काम करना बहुत पसंद है। हूँ करतार। लेकिन आप यहाँ सर, आपको कैसे पता चला कि प्रेसिडेंट वैंग आज मेरे साथ मीटिंग करने वाले हैं? क्या आप बिना बताए चेकिंग करने आए हैं? क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हैं? मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ डिनर के लिए आया हूँ। यह एक फैमिली डिनर है। इतना इतराने की जरूरत नहीं है। तुम ये फुसफुसा कर क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, किचन में अभी ताजा केकड़े आए हैं। मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन वाला भेजूंगा। फे तुअन तुअन तुम्हारे साथ क्यों आया है? और क्या चाह रहा था? मैडम और सर यूरोप हनीमून मनाने गए हैं। तुम भी यहाँ नहीं थे, तो मुझे ही इसे कुछ दिनों के लिए संभालना पड़ेगा। वे फिर से हनीमून पर गए हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट। तुम उस पर ठीक से नजर रखना। उसे यहाँ वहाँ मत भटकने देना, वरना मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन मैं उसे संभालूं कैसे? उसे संभालना बहुत मुश्किल है। ब्रदर, भाई। बड़ी। बड़ी? हाँ। इतनी जल्दी रिश्ता ही बदल गया? वो क्या है ना, हम दोनों एक ओपन पिता पुत्र के रिश्ते में हैं। हम अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे पिता पुत्र भी। फालतू बातें मत करना। थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक एम्यूजमेंट पार्क गिफ्ट करूंगा। डन रहा। तुम इस बेकार इंसान को यहाँ क्यों लाई और साथ में इस बोझ को भी ले आई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज क्या मौका है? क्या ये बस एक फैमिली गेट टुगेदर नहीं है? बेवकूफ, आज लिन शेंग ने खास तौर पर प्रेसिडेंट वैंग को यहाँ बुलाया है ताकि प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने की बात की जा सके। तुम इस लूजर को यहाँ ले आई। क्या तुम्हें लगता है कि यान फैमिली के लोगों की बेइज्जती अभी पूरी नहीं हुई है? सिस्टर, तुम सच में अपने पूरे कुनबे को लेकर खुद मुसीबत मोल लेने आई हो? कहीं किसी और के बच्चे की सौतेली माँ बनकर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यान क्यों? बस इतना ही? और तुम यान कॉर्पोरेशन को संभालने का सपना देख रहे हो? क्या ये लोग हमेशा इतने बदतमीज होते हैं? ट्वांजी, डरो मत। मेरे पापा कहते हैं कि जो लोग बदतमीज होते हैं उनकी उम्र कम होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे शाप देने की? तू बिना परवरिश वाला छोटा सा बच्चा। एक बच्चे को परेशान करना घटिया हरकत है। ऐसे बदतमीज इंसान को तो सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत अच्छे। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक वाटर पार्क भी बनवा दूंगा। बस बहुत हुआ। इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। यान फैमिली और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, ये सब मेरा परिवार है और कोई भी कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। फेस ग्रुप का निवेश हासिल करने में फेशिये का भी हाथ है। उसके पास रुकने की काबिलियत है। जब से तुमने इस सिक्योरिटी गार्ड से शादी की है तब से तुम अपनी सीमाएं भूलती जा रही हो। ये मत सोचो कि अगर तुम्हें निवेश मिल गया है तो सब कुछ ठीक हो गया है। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे इस पति को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक तुम्हें विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों? मेरी माँ की वसीयत में साफ लिखा है कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो मैं कंपनी की वारिस बन जाऊंगी। ससुर जी, क्या मेरी पत्नी ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? मुझे सबसे बड़ी शिकायत इस बात से है कि उसने तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को अपना पति चुना है। अरे पिताजी, गुस्सा मत कीजिए। अगर ये रुकना चाहते हैं तो रहने दीजिए। प्रेसिडेंट वांग जैसी बड़ी हस्ती को यह छोटा सा गार्ड अपनी पूरी जिंदगी में कभी देख तक नहीं पाएगा। बेहतर होगा कि इसे दुनिया देखने का एक मौका दिया जाए। प्रेसिडेंट वांग, बड़ी हस्ती, मुझे लगता है कि आज तुम उनसे नहीं मिल पाओगे। तुम एक घटिया गार्ड होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा और प्रेसिडेंट वांग का क्या रिश्ता है? रिश्ता यही होगा कि वो दादा हैं और तुम उनके पोते। अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। भला और क्या रिश्ता हो सकता है? तुम बस इंतजार करो। एक बार मैंने 1-1 के लिए प्रोडक्शन लाइन का इंतजाम कर लिया तो तुम सब खून के आंसू रोगे। मिस्टर लिन, प्रेसिडेंट वैंग ने कहा है कि वो नहीं आ रहे हैं। क्या मैं अभी खाना लगा दूं? क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि लिन ग्रुप के वारिस ने उन्हें यहाँ बुलाया है? प्रेसिडेंट वांग ने कहा कि वह किसी लिन परिवार को नहीं जानते। लिन शेंग,
तो असल में तुम प्रेसिडेंट वांग को जानते तक नहीं हो? मुझे लगा था कि तुम्हारी उनके साथ गहरी दोस्ती है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे भाई ने कहा था कि वो आज यहीं खाना खा रहे हैं। वो ओह। पक्का आएंगे। मैं समझ गया। वाह क्या बात है। तो तुम यहाँ बस किस्मत के भरोसे उनका इंतजार कर रहे थे। लिन शेंग, आखिर ये सब चल क्या रहा है? शेंग गेगे, क्या तुमने नहीं कहा था कि सब तय हो चुका है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि प्रोडक्शन लाइन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी? प्रेसिडेंट वांग आ गए। मुझे पता था कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। बाउच भिक्षु, आज आखिरकार मुझे आपका इंतजार खत्म हुआ। यंग मास्टर भी यही है। आज सच में मेरी किस्मत चमक गई है। बाउच भिक्षु। भिक्षु। मैंने पहले पार्ट टाइम काम किया है। बाउड भिक्षु के लिए मैंने गार्ड का काम किया था। उनकी किस्मत बताई थी और उनके रसूख का फायदा उठाया था। हाँ, उनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक होती हैं। बाउच भिक्षु, क्या आप एक बार फिर मेरी किस्मत देखेंगे? हाँ हाँ। मैं सलाह दूंगा कि आज आप कम ही बोलें। अरे, मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत बड़ी हस्ती हो, लेकिन तुम तो एक मामूली ज्योतिषी निकले। जुबान संभाल के। तुम बाउच भिक्षु के सुरक्षा गार्ड से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? आपके पिता कैसे हैं? उनकी सेहत ठीक तो है ना? क्या आप इनके पिता को भी जानते हैं? मेरे पिता हमारे इलाके के मशहूर पाखंडी हैं। ये सब बस दिखावा है। वो एक गुरु हैं, पूजनीय हैं। उस समय जब मैं उनसे मिलने गया था तब आप हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। हार्वर्ड? हचेंग बुद्धा एकेडमी, मतलब हचेंग बुद्धा एकेडमी। तो इसका मतलब तुम ही असली बौद्ध भिक्षु हो। हाँ। आपको बहुत पसीना आ रहा है, लाइए मैं पहुंच देती हूँ। हे सुनिए प्रेसिडेंट वांग, मैं आज आपसे इस प्रोडक्शन लाइन के मामले में बात करना चाहता हूं। मेरा लिन परिवार दोगुनी कीमत देने को तैयार है ताकि हम मदद कर सकें यैन कॉर्पोरेशन की। प्रोडक्शन लाइन? हमें इन पैसों की कोई कमी नहीं है। आप तो जानते ही हैं, हमारी प्रोडक्शन लाइन हमेशा से पेज ग्रुप से जुड़ी रही है। साफ बात तो यह है कि प्रोडक्शन लाइन के बारे में फैसला सिर्फ पेज ग्रुप का ही होगा। प्रेसिडेंट वांग, मुझे अभी फेज ग्रुप से निवेश मिला है। फेज ग्रुप को मुझ पर पूरा भरोसा है। तो फिर तुम प्रोडक्शन लाइन उसे ही क्यों नहीं दे देते? यान क्यों? इसकी जुबान पर लगाम लगाओ। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बदतमीज कहीं के। क्या तुम्हें पता भी है कि प्रोडक्शन लाइन क्या होती है? अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। क्या तोहफा देगा ये? छोटे बच्चे, तू भी अपने उस गार्ड बाप की तरह लालची है। भले ही मुझे नहीं पता कि प्रोडक्शन लाइन क्या होती है, लेकिन वो सब कुछ देने की ताकत रखते हैं। अरे मिस्टर वांग, छोटा बच्चा है, नादान है। आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। हे। ओह, तो दे दूं? अगर देना चाहते हो तो दे दो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ ठीक है, बस एक प्रोडक्शन लाइन ही तो है। मैं इसे यान फैमिली को तोहफे में देता हूँ। क्या? हाँ, वैसे ये प्रोडक्शन लाइन अगर मेरी पत्नी को दी जाए तो और भी बेहतर होगा। ठीक है मिस यान क्यू, हम अभी चलकर ट्रांसफर के कागजात साइन करते हैं। आज के बाद ये प्रोडक्शन लाइन आपकी निजी संपत्ति होगी। ये क्या ये सच में मुमकिन है? अरे सुनिए मिस्टर वांग, क्या आप एक बार फिर सोचेंगे? हम पैसे देने को तैयार हैं। मेरी कंपनी लिन परिवार निश्चित रूप से इस यान क्यू से कहीं ज्यादा काबिल है। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत है जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब से मैं कभी भी तुम्हारी लिन परिवार के साथ काम नहीं करूंगा। शेंग गेगे, आपने तो मुझसे वादा किया था। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी आने वाली सारी डील्स तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गईं। मनहूस कहीं की। ओहो, जरा देखो तो, तुमने अपने होने वाले पति को कितने गुस्से में भगा दिया। यान क्यों? ज्यादा मत उड़ो। हूँ
लगता है भविष्य में अगर यान कॉर्पोरेशन इस प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल करना चाहती है तो उन्हें मेरी पत्नी के आगे गिड़गिड़ाना होगा कि वो थोड़ा रहम दिखा दे। हुर्री। यान क्यू, क्या तुम वाकई यान कॉर्पोरेशन को मुश्किल में छोड़ दोगी? आप चिंता मत कीजिए, एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात हो जाए और मुझे मेरा हक मिल जाए, फिर इस प्रोडक्शन लाइन को आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है। तुम पे तुआन तुआन को यहाँ से ले जाओ। वॉशरूम यहाँ है। इसे यहाँ से ले जाओ। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे परवाह नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही क्यों इतनी मेहनत से बच्चे का ख्याल रखूं और तुम बाहर ऐश कर रहे हो। दिस इज बात खात अन सम दो लाड वाग हाथ खेन बैद दो। तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि तुम्हें बच्चे पसंद हैं। क्या इस बच्चे में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है? बोलो। मैंने इसे इतनी मेहनत से बड़ा किया और तुम जा रहे हो, बेरहम कहीं के। बचपन में यह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, क्या तुम्हें नहीं पता? ट्वांजी आखिर तो असल में वे। इस हिसाब से अब सब समझ आ रहा है, तभी तो वाइस प्रेसिडेंट हान पेई शिए के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। शुक्रिया, तुम वाकई बहुत ख्याल रखने वाले हो। शुक्रिया कैसा, मैं तुम्हारा पति हूं, यह तो मेरा फर्ज है। पेशिए, मुझे जो पेस ग्रुप का निवेश मिला है और आज की यह प्रोडक्शन लाइन भी, उस सब के लिए तुम्हारी मेहनत रंग लाई। जहां तक मेरी बात है, सच तो यह है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। सच तो यह है कि मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें क्या पता चल गया है? मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारा और वाइस प्रेसिडेंट हान का क्या रिश्ता है। तुम्हें मुझसे अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट हान ही तुम्हारा बॉस है ना? मैं जानती हूं कि अकेले बच्चे को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन पैसे कमाने के लिए इतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब समझती हूं। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बेफिक्र रहो, मैं पक्का कोशिश करूंगी कि जल्दी से अपनी कंपनी की वारिस बन जाऊं। एक बार जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तब तुम मेरे पास ही पूरी ईमानदारी से एक सिक्योरिटी इंचार्ज बनकर काम करना। तुम्हें फिर उस विला में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलान तुआन के साथ सुकून से जिंदगी बिताना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात तो सुनो। हिम्मत रखना। अपना सामान उठाओ और फौरन यहाँ से गायब हो जाओ। अरे यंग मास्टर, मैं नहीं जाऊंगा। हम हमेशा से साथ रहे हैं, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। पेई फैमिली ओल्ड मैंशन वापस जाओ या फिर किसी पुल के नीचे जाओ। तुम्हें जहां जाना है जाओ। अगर तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हें फौरन सजा के तौर पर अफ्रीका में खदान खोदने भेज दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा। मैडम ने मुझे तुम पर नजर रखने को कहा है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। पेशिए। यान क्यू। बाहर निकलो और अपनी बीवी के साथ जाकर जिंदगी बिताओ। हनरैंग। तभी मैं सोचूं कि मैं तुम्हें यहाँ हमेशा क्यों देखती हूँ, तो ये असल में वाइस प्रेसिडेंट हान का घर है। ये मेरा घर है। तुम्हारा चुनाव बिल्कुल सही है। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये बड़ी बहन तुम्हें कभी बेसहारा नहीं होने देगी। चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? घर खरीदने के लिए। ये पेस ग्रुप का नया प्रोजेक्ट है, इस बार तो ये घर हम लेकर ही रहेंगे। हमारी पेस ग्रुप की यह प्रॉपर्टी पीछे पहाड़ों और सामने पानी के नहारे के साथ आपके नए घर के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। तुम उदार बनो, एक घर खरीदने लायक पैसे मेरे पास अभी भी हैं। ऐसे व्यवहार मत करो जैसे कोई चोर हो। यह पैसा क्या जरूरी है कि हम पेस ग्रुप को ही कमाने दें? क्या कोई सुझाव है? अगर खरीदना ही है
तो जाहिर है कि सबसे शानदार महल जैसा घर ही खरीदना चाहिए। वैसे भी तुम लोग इसे नहीं खरीद पाओगे। पूरे प्रोजेक्ट में ऐसा सिर्फ एक ही घर है। आज इसे मैं ले रहा हूं। पूरा भुगतान कार्ड स्वाइप करो। मांग करना सिस्टर। शेंग गेगे मेरे लिए सबसे अच्छा घर ही खरीदना चाहते हैं। वह ना मुझसे इतना ही प्यार करते हैं। तुम खरीद लो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई इतना बड़ा घर खरीदूंगी। क्या हुआ? पैसे तुम्हारे कार्ड में हैं। अब क्या मुझे तुम्हें पैसे खर्च करना भी सिखाना होगा? सही कहा। तुम और तुम्हारा यह बेकार पति शायद इसे खरीद ही नहीं सकते। एक मामूली सुरक्षा कर्मी कितना ही पैसा कमा लेता होगा। पैसे होने पर भी तुम इसे नहीं खरीद सकते। जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। वाइस प्रेसिडेंट हान, क्या सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा कि तुम इस महल जैसे घर को नहीं खरीद सकते। वाइस प्रेसिडेंट हान, अगर मैं ज्यादा पैसे दूं तो चलेगा ना? नहीं, क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि हमारा यह खास घर सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाया गया है। इसे सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी ही खरीद सकता है। शानदार है। बहुत बढ़िया। क्या गजब का बहाना ढूंढ निकाला है आपने। भरोसा रखिए, जब बात पेस ग्रुप की हो तो भला आपकी शान में कमी कैसे आने दूंगा। ये कैसा बेतुका नियम है? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी कंपनी की संस्कृति है। हम हर सिक्योरिटी गार्ड का ख्याल रखते हैं। भले ही एक सिक्योरिटी गार्ड के पास खरीदने की योग्यता हो, पर उसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। मुझे लगता है कि आप सिर्फ सबसे महंगा विला न बेचने का बहाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए इस आलीशान घर पर 90% की छूट। चाहे आप कितनी भी बड़ी छूट क्यों न दे दें, एक सिक्योरिटी गार्ड की कमाई से वो इसे कभी नहीं खरीद पाएगा। किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? मेरे पति, जो वाकई एक सिक्योरिटी गार्ड है, अभी कार्ड से पूरा भुगतान करेंगे। ठीक है, पूरे भुगतान पर इस विला के साथ शानदार इंटीरियर सजावट बिल्कुल मुफ्त। आप दोनों को पेस ग्रुप के सबसे आलीशान घर का नया मालिक बनने पर बहुत बधाई। ये सरासर नाइंसाफी है। तुम लोग अमीरों के साथ भेदभाव कर रहे हो। ये ऊंच नीच का फर्क पैदा कर रहे हो। तुम इतने दोगले कैसे हो सकते हो? अभी जब तुम मुझे सिक्योरिटी गार्ड समझकर नीचा दिखा रहे थे, तब तुम्हें भेदभाव और ऊंच नीच की याद नहीं आई। आज जो हुआ उसे मैं याद रखूंगा। देख लूंगा तुम्हें। शेंग गेगे, रुकिए, जाइए मत। अगर हम सबसे महंगा वाला नहीं खरीद सकते तो कोई और घर ले लेंगे। भाड़ में गया घर। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? चलिए कार्ड स्वाइप करते हैं। अब खरीदने की क्या जरूरत है, जब ये सब पहले से ही तुम्हारा ही है। तुम इतने खुश क्यों हो? बेशक मैं खुश हूँ। 90% की छूट पर सबसे आलीशान घर मिल गया, वो भी आलीशान सजावट के साथ। और सबसे जरूरी बात, जब मैं लिन शेंग और यान वानवान के बारे में सोचती हूँ तो उनके उतरते हुए चेहरों को याद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं तुम्हें हर दिन इसी तरह खुश रख सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। यंग मास्टर लिन को नाराज करके कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? भागना? अब बहुत देर हो चुकी है। तुम वहां मत देखो। उधर जाकर 40 तक गिनती गिनो। गिनती खत्म होते ही हम घर चलेंगे। लेकिन वो लोग 4 हैं। क्या 40 तक की गिनती काफी होगी? शायद मुझे 60 तक गिनना चाहिए। बदतमीज कहीं की। 1, 2, 3, 4, 5, 47, 48, 49, 50। डरो मत, सब ठीक है। मैंने 10 गिनती ज्यादा गिन ली। तुम तब ज्यादा प्यारी लगती हो जब तुम डरी हुई होती हो। चलिए जल्दी घर चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप ठीक तो हैं? हे भगवान,
आपको चोट कैसे लगी? छोटे मालिक, क्या सच में सब ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मामूली खरोंच है। उन गुंडों का क्या करना है? पुलिस को बुलाएं। कोई बात नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि मुझसे गलती से उन्हें चोट लग गई थी। तो इस जख्म के लिए क्या किसी खास सावधानी की जरूरत है? सावधानी की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ही अपना ख्याल रखिए। कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तुम ठीक हो, यही बहुत है। घर जाकर इन्हें दवा लगाना मत भूलना। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। क्या मैं इसे अलग तरीके से कहूं? तुम दोनों की बातें अब ज्यादा हो रही हैं। घर जाओ और वहां जाकर प्यार जताओ। हाँ, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम अपनी बात जारी रखो। मुझे लगता है कि वो हान रैंग, उसने अभी तक तुम्हारे ऊपर से हार नहीं मानी है। मेरा और हैन रैंक का हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे औरतें पसंद हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसी औरतें। पिछली बार भी तो हमारे बीच सब कुछ। वो सब नशे में हुआ था। क्यों ना? तुम एक बार फिर महसूस करो। मजाक मत करो। और अब क्या? क्या अब कुछ महसूस हुआ? सिस्टर, तुम अब पूरी तरह होश में हो। आखिर तुम क्या सोच रही हो? वही जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारा जख्म फिर से खुल गया है, तो मुझे दोष मत देना। बदमाश कहीं के। जब तक तुम्हारा घाव भर नहीं जाता, तब तक इंतजार करो। नाश्ते में क्या लोगी? चाइनीज या वेस्टर्न? या फिर तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है? मेरा सुझाव है कि तुम थोड़े ज्यादा कपड़े पहन लिया करो। मेरा सुझाव है कि तुम थोड़े और कपड़े पहन लो। मैं बिना कपड़ों के भी रह सकता हूँ। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी चोट कैसी है? कल रात तुमने बहुत जोर लगाया था, वरना यह जल्दी ठीक हो जाती। बकवास मत करो। एक सवाल है जो मैं तुमसे एक बार फिर पूछना चाहता हूँ। क्या तुम वाकई मेरे साथ रहने के बारे में नहीं सोचोगी? नहीं। ठीक है, मुझे इसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी थोड़ा दुख हो रहा है। मेरा मतलब है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझ में सब्र की कमी है। वही सवाल मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, अच्छे से सोच लो। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला था। तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा सब्र रहेगा। तुम मुझे पसंद करते हो? यह सवाल थोड़ा अधूरा है। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने कब से तुम्हें पसंद करना शुरू किया। हेलो माँ, कोई काम है क्या? काम है? पे तुअन कह रहा था कि तुम एक खूबसूरत सिस्टर को घर ले आए हो। तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। तेरी शादी है और तूने अपनी माँ को शादी की दावत तक पर नहीं बुलाया। पेई तुआन तुआन तो एकदम बातूनी है।
थोड़ा इंतजार करो, सही वक्त आने पर मैं उसे घर ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। जल्दी से अपनी बहू को मेरे पास घर ले आ ताकि मैं उसे देख सकूं। ठीक है, समझ गया। कपड़े बदलो और कुछ काम के लिए मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो? गाड़ी से उतरो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जब पेई ग्रुप ने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है तो रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ तो करना होगा। मैंने सुना है मिसेस फे को रॉक टी बहुत पसंद है। चलो अब। ओह, ये कौन सी हवा है जो पे फैमिलीज एल्डेस्ट यंग मास्टर को वापस यहाँ ले आई? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते। नहीं जानते जानते हैं। तो तुम वहां खड़े होकर मुझे इशारे करना बंद करो। क्या हमें एक दूसरे को जानना चाहिए? आंट, अब आपको मेरे लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं सिर्फ एक गार्ड हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम उसके लायक नहीं हो। माफ कीजिएगा मिसेस फे, मैं यान कॉर्पोरेशन की मैनेजर यान च्यू हूँ। मिस यान, नमस्ते। बिना बताए आने के लिए माफ करना। मैं आपके घर प्रेसिडेंट फे से मिलने आई हूँ। उन्होंने हमारे यान कॉर्पोरेशन की बहुत मदद की है, लेकिन उनसे मिलने का समय नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए खुद आकर शुक्रिया कहना चाहती थी। अरे, मेरा वह नकारा बेटा आजकल घर पर टिकता ही नहीं है। मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। मैम, आप चिंता ना करें, मैं प्रेसिडेंट पेई को अच्छे से जानता हूँ, वह बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या ऐसा है? सम्मान न करने के कई तरीके हैं, पर कोई वारिस न होना सबसे बड़ा अपराध है। चाहे वह कहीं भी चला जाए, पर उसे पहले मुझे एक पोता देना होगा। मिस यान, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं। फिर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी क्यों की? गार्ड होना भी तो अच्छा है। मुझे लगता है इंसान का चरित्र दौलत से ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ। वाह, कितनी प्यारी लड़की है। अगर इसकी शादी मेरे बेटे से हो जाती तो कितना अच्छा होता। माँ, आप, मेरा मतलब है कि प्रेसिडेंट पे की अपनी किस्मत है। सुनिए, क्या आप मेरे बेटे के बारे में सोचेंगी? आप तो हमारे परिवार की हालत अच्छी तरह जानती हैं। मैडम, आप सबके सामने ऐसे किसी को छीन रही हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। माफ कीजिए मिसेस फे, अब जब मैंने इनसे शादी कर ली है तो इसका मतलब है कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। प्रिय, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मम्मी, तुलान को गोदी चाहिए। ट्वांजी, तुम। ट्वांजी, तुम आखिर आ ही गई। पत्नी जी, यह आसान नहीं था। आखिरकार तुलांतुआन ने तुम्हें पहचान ही लिया। सौतेली माँ बनना बहुत मुश्किल काम है। मैं सब समझती हूँ, लेकिन क्या आप सच में इस बात को समझाना नहीं चाहेंगे कि ट्वांजी यहाँ क्या कर रहा है? अरे, वो असल में तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। उसका सरनेम पेई है और मेरे बेटे का सरनेम भी पेई है। सच तो यह है कि वह मेरे पति की बाहर की नाजायज संतान है। क्या यह सच है? कितनी बुरी किस्मत है। माँ, क्या आपको यकीन है कि आप इसी कहानी पर टिके रहना चाहती हैं? आखिरकार वह हमारे परिवार का हिस्सा ही तो है। मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुअंजी का ख्याल रखने में उसकी मदद करूंगी। तो यह बात है। लगता है आप काफी मेहनती इंसान हैं। इतना बड़ा सहारा होने के बावजूद आप खुद कई सारी नौकरियां कर रहे हैं। एक मेहनती मर्द ही सबसे ज्यादा आत्मविश्वास वाला होता है। सिस्टर, मेरे साथ खेलो। रुको जरा, मिस यान, मुझे कुछ कहना है। मिसेस फे, यह सही नहीं है। इसे रखिए। आप लोग भी ना। मैं तुम्हारी शादी के लिए बिना कुछ तैयारी किए नहीं रह सकती,
इसे मेरी तरफ से एक शगुन समझो, बाकी जो बचा है वो मैं बाद में दे दूंगी। फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस पे। मिसेस पे, आपका शुक्रिया कि आपने हमेशा पे, शिए और त्वंजी का इतना ख्याल रखा। मैंने घर खरीद लिया है। जैसे ही सजावट का काम पूरा हो जाएगा मैं ट्वंजी को अपने साथ ले जाऊंगी। क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ट्वंजी तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? जब मैंने पे शिए को चुना है तो मुझे उसे उसकी हर चीज के साथ अपनाना होगा। तुझे कहाँ से मिली इतनी अच्छी बहू? मुझ जैसे इंसान की किस्मत ही ऐसी है। मैं तुझे बता रही हूँ, जल्द से जल्द उसे सारा सच बता दे। कहीं ऐसा ना हो कि जब उसे सच पता चले तो वो गुस्से में छोड़कर चली जाए, तब मैं उसे मनाने में तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। और शादी के तोहफे भी? इतनी अच्छी बहू के लिए मुझे और भी ज्यादा तोहफे और शगुन तैयार करने होंगे। मेरी बात कान खोलकर सुन। अगली बार जब तू घर आए तो तुझे यह मामला सुलझाना ही होगा, वरना तू पे फैमिली से दफा हो जाना। वैसे भी मेरे पास दूसरा विकल्प तैयार है। कैसा है? क्या यह स्वादिष्ट है? खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार भी मैं प्रोफेसर वांग से नहीं मिल पाई। अगर गलती से भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जांच पास नहीं हुई तो यह विरासत का हक वापस करना पड़ जाएगा। प्रोफेसर वांग? यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यानचू, पुरानी क्लासमेट। यानक्यू, ओह, पुरानी क्लासमेट। तुम कौन हो? मैं हूँ यूली। सुना है शादी के दिन दूल्हा भाग गया था और आखिर में तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी कर ली। लगता है बात सच है। तभी तो तुम इतनी बेहाल हो गई हो कि सड़क किनारे रेहड़ी पर खा रही हो। यूली, तुम्हारा यह नाम और यह चेहरा मेरे दिमाग में तो कहीं मैच नहीं हो रहे। तुम्हारा चेहरा पहले कुछ अलग सा नहीं था, अब ये ऐसा अजीब कैसे हो गया है? क्या खूब सुनाया है। और वैसे भी मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें अपनी शादी में बुलाया था। क्या बात है? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो पूरी दुनिया में जासूसी करती फिरती हो? फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। अगर मुझे किसी गार्ड से शादी करनी पड़ती तो मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। क्या बात कह रही हो? एक गार्ड भी तुमसे शादी करना नहीं चाहेगा। अपना चेहरा देखो, न जाने कौन सी सस्ती जगह से करवाया है। बहुत ही घटिया काम लग रहा है, पर एक तरह से अच्छा ही है। अगर मान लो कभी तुम्हारा अपहरण हो जाता है तो तुम्हारी यह नकली ठुड्डी तुम्हारी बाकी सर्जरी को काटकर तुम्हें भागने में मदद कर सकती है। पाती, तुम्हारी जुबान तो जैसे कड़वाहट से भरी है। मुझे यह बहुत पसंद आया। पाती, तो असल में तुम ही वह गार्ड पार्टी हो? तुम्हारा यह बैग, यह घड़ी। क्यों? कैसी लगी? ये सब मुझे पाथी ने दिलाया है। सब बड़े ब्रांड के सामान हैं। तुम जैसे मामूली गार्ड के लिए मुझे लगता है यह खरीदना नामुमकिन है। नकली बैग, नकली घड़ी और नकली दोस्त। नकली दोस्त। तुम दोनों देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आओ, मेरे तेज जुबान वाले पार्टी के लिए एक टोस्ट। चीयर्स। यह घर कितना शानदार है। यह मुफ्त इंटीरियर डिजाइन बिल्कुल मेरी पसंद का है। आप मुझे बखूबी समझते हैं। चलो अपने बेडरूम में चलकर देखो। अंदर जो सरप्राइज है उससे पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितना समझता हूँ। लेकिन अभी मेरा हिलने का मन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वो तो बहुत आसान है। ये किस तरह का डेकोरेशन स्टाइल है? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम्हें जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना पसंद है? आज हम चीजें जरा हटके करेंगे। क्या तुमने कहा कि तुम्हें जमीन पर सोना पसंद है? यही वो सरप्राइज है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। मैंने इसे बहुत मुलायम बनाया है। तुम इस पर कुछ भी कर सकती हो। निश्चित रूप से तुम्हारी कमर में दर्द नहीं होगा, न ही पैरों में थकावट होगी और तुम बड़े मजे से सो पाओगी। रुको, तुम जितना बोल रहे हो मुझे उतना ही इस बिस्तर में कुछ गड़बड़ लग रही है। एक बार कोशिश करके तो देखो। मुझे कस्टमर का फीडबैक चाहिए। तो तुम कैसे टेस्ट करना चाहते हो?
एलुमनाई संघ। क्या प्रोफेसर वांग वहां हिस्सा लेंगे? ठीक है, तो फिर मैं इसके बारे में सोचती हूँ। सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी तैयार किया है। तुम्हारा मतलब क्या है? ए अलुमनी संघ, मेरा सुझाव है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें कुछ बड़ा सरप्राइज मिल जाए। ठीक है, तो फिर मुझे जरूर जाकर देखना चाहिए। आप यहाँ खुद कैसे आए? मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था। जब बात मेरी बहू की जरूरतों की हो तो जाहिर है कि मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए प्रोफेसर वांग के साथ डील पक्की कर दी है। अब बताओ तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगे? अपनी ही बहू के लिए डील की है, क्या उसके लिए भी आप फीस वसूलेंगी? गलत। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ ताकि तुम मेरी बहू की तरफ से पेमेंट ले सको। ठीक है, आपको क्या चाहिए? हाउ हिंद महासागर वाला वो तुम्हारा छोटा सा टापू। सौदा पक्का। प्रेसिडेंट पे सर, यान खानदान की बेटी चाहती हैं कि एलुमनाई मीट का बैंक्वेट हॉल हमारे वीआईपी हॉल में बदल दिया जाए। आपका क्या कहना है? यान खानदान की बेटी, वो जरूर यान क्यों होगी, उनका हॉल बदल दो। लेकिन हमारा वीआईपी हॉल आज के दिन पे ग्रुप इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए रखा गया था। ओह, इसे कैंसिल करो। अभी कैंसिल करो। बेशक, मेरी बहू की जरूरतें सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। उन्हें वीआईपी हॉल दे दो, सारे खर्चे माफ कर दो और वहाँ कुछ बेहतरीन वाइन भी भेज दो। पेमेंट प्रेसिडेंट पे के कार्ड से काट लेना। हमारे बेजिंग सर्कल्स बुद्धिस्ट लाइक प्रोडिगल के पास बहुत पैसा है। बकवास बंद करो। मैं पैसे दे रही हूँ, क्या फिर भी वीआईपी हॉल नहीं मिल सकता? क्या तुम लोगों को बिजनेस करना आता है? देख लेना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। माफ कीजिएगा मिस यान मैम, वीआईपी हॉल सच में पहले ही बुक हो चुका है। जाने भी दो, उन्हें परेशान मत करो। एलुमनाई मीट तो कहीं भी की जा सकती है। मिस यान मैम, वीआईपी हॉल आपके लिए तैयार कर दिया गया है। हमारे प्रेसिडेंट पे ने खुद वह हॉल आपके लिए छोड़ दिया है और साथ ही सारा खर्च भी माफ कर दिया है। हे भगवान, 1-1 पे ग्रुप के प्रेसिडेंट, क्या वो बेजिंग सर्कल्स बुद्धिस्ट लाइक प्रोडिगल नहीं है? वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कहीं उनका तुम्हारे लिए कोई इरादा तो नहीं? यानचियो, मुझे लगा था कि एलुमनाई मीट में सिर्फ सफल लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन ये जिसने सिक्योरिटी गार्ड से शादी की है, उसे न्योता कैसे मिल गया? मैंने अभी अभी यानशी ग्रुप को उत्तराधिकार में पाया है, तो क्या मेरी यह पहचान काफी नहीं है? तुम क्या मजाक कर रही हो? हमारी 1-1 इतनी काबिल है, तो भला यान खानदान की वारिस तुम कैसे बन सकती हो? कितनी बेवकूफी भरी बात है। यान 1-1 वो कहाँ से काबिल है? वो जो दूसरे के रिश्ते में घुसती है, या वो जो अपने जीजा को फंसाती है? सिस्टर, मैंने यान खानदान की सारी जायदाद तुम्हें दे दी है, तो क्या अब तुम मेरा पीछा छोड़ सकती हो? 1-1 तुम्हारे पास अब बेजिंग सर्कल्स बुद्धिस्ट लाइक प्रोडिगल का साथ है, तो उससे डरना क्यों? बेजिंग सर्कल्स बुद्धिस्ट लाइक प्रोडिगल तुम्हें शायद पता नहीं है। जब लिन शेंग को यह पता चलेगा तो वे पक्का दुनिया छोड़ जाएंगे। खैर, मैं आज यहाँ तुम्हारे प्रेम संबंध सुनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ प्रोफेसर वांग से मिलने आई हूँ। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। प्रोफेसर वांग का इस महीने के आखिर तक का सारा समय मेरे लिए बुक हो चुका है और यह सब खुद फौजी ने मेरे लिए इंतजाम किया है। सिस्टर, अब जलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आखिर ये बेजिंग सर्कल्स बुद्धिस्ट लाइक प्रोडिगल इतने घटिया लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लेता है? कुछ गर्मा गर्म पी लो। तुम्हारी माँ ने जो काम मुझे सौंपा था, मैंने उसे पूरा कर दिया है। अंकल, क्या आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं? श्याओपे, आखिर तुमने इतनी अभिमानी और जिद्दी औरत से शादी क्यों की? तुम 1-1 को परेशान मत करो। 1-1 बहुत शांत स्वभाव की है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये वही चूड़ियां हैं जो पिछले महीने नीलामी में $100 अरब में बिकी थीं। क्या ये चूड़ियां वाकई इतनी कीमती हैं? फिर तो इसे मिसेस फे को वापस करना होगा। जब पता है कि ये महंगी है, तो इन्हें छुओ मत। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी चीज मुझे वापस करो। क्या हुआ? पूरे यान कॉर्पोरेशन को विरासत में पाने के बाद भी तुम्हें नकली चीजें पहनने की जरूरत पड़ रही है? ये नकली नहीं है। मेरी चीज मुझे वापस दे दो। जरूर यह नकली ही होगी। पूरे यान कॉर्पोरेशन की कीमत भी $100 अरब नहीं होगी,
तो भला तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इतनी महंगी चूड़ियां खरीदने के लिए? सिस्टर, तुम अब येन कॉर्पोरेशन का चेहरा हो और ऐसे में नकली चूड़ियां पहनना बहुत ही शर्मनाक बात है। बेहतर होगा कि मैं इन्हें नष्ट कर दूं। ये चूड़ियां मुझे मिसेस पे ने खुद अपने हाथों से दी हैं। ये कोई नकली माल नहीं है। अगर तुमने इसे खराब किया तो तुम इसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। कितनी घमंडी है, कुछ गड़बड़ है। मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी इंसान है। हाँ, मैंने यान क्यू को देखा है। वो एक अच्छी लड़की है। यान क्यों? क्या वो यान वान वान नहीं है? सत्यानाश, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मिसेस पे ने तुम्हें यह तोहफा दिया है। यान क्यों, तुम तो झूठ बोलने में माहिर हो। हालांकि मिसेस पे ने नीलामी में वाकई यह कंगन खरीदा था, लेकिन उन्होंने यह अपनी भविष्य की बहू को देने के लिए लिया था। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? भविष्य की बहू? लगता है ऐसा ही है। कहा जाता है कि यह कंगन एक खानदानी गहना है। मिसेस फे ने इसे खरीदते समय कहा था कि वे इसे अपनी बहू को खानदानी विरासत के रूप में देंगी। 1-1, तो ऐसा लगता है कि मिसेस फे ने वह असली कंगन तुम्हें देने के लिए खरीदा है। हमारी वान वान की किस्मत कितनी अच्छी है। भविष्य में मुझे भूल मत जाना। बेकार की बातें मत करो। मेरे पास तुम लोगों की बकवास सुनने का समय नहीं है। मेरा सामान मुझे वापस करो। यह कंगन नकली निकला। वैसे सिस्टर, आज तुमने अपनी भारी बेइज्जती करवा ली है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये नकली नहीं है। मैंने सुना है कि मिसेस पे ऊपर ही वीआईपी कमरे में है। येन क्यों, क्या तुम उनके सामने जाकर सच बोलने की हिम्मत रखोगी? मैं अभी जाकर मिसेस फे से मिलती हूँ। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? तेरी हैसियत ही क्या है? मिसेस पे तुझसे मिलेंगे। अरे, बहुत हंसी आ रही है। यान क्यों, कहीं तू यह तो नहीं कहना चाहती कि तू उनकी बहू है? यान क्यों, क्या तू खुद को इसके लायक समझती है, या फिर तू सबको यह बताना चाहती है कि तेरा वह बेकार पति कहीं कोई छुपा हुआ बड़े खानदान का वारिस तो नहीं? बिल्कुल सही। हाँ, तुमने सही कहा, मैं वही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, मैं वाकई वैसा ही हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? जाहिर है, मुझे लगा कहीं तुम्हें कोई परेशान न कर दे। जीजा जी, क्या आपको लगता है कि मैं यह बात भूल गई हूँ कि आप एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है? क्या सिक्योरिटी गार्ड होना और बुद्ध का अनुयायी होना एक साथ मुमकिन नहीं? ओह, आपने जो यह सूट पहना है उसमें आप दिखने में तो बड़े काबिल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे वह गरीबी की बू नहीं जा रही। वही तो, यह बुद्ध का अनुयायी होने का दिखावा कर रहे हो। तेरी उनके सामने एक कुत्ते जैसी औकात भी नहीं है। तुम चुप रहो, तुम जैसी अमीर लोगों के तलवे चाटने वाली लालची औरत। हमारी 1-1 तो उसी बुद्ध के अनुयायी की पसंद है, और आज इस पार्टी का सारा इंतजाम उन्होंने ही हमारी 1-1 के लिए किया है। ऐसी बात नहीं है, प्रेसिडेंट फेई ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तभी मैं सोचूं, कितने बड़े आदमी हैं, पर उन्हें कचरा उठाने का इतना शौक क्यों है? पर खैर, कोई बात नहीं, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। मुझे उनकी निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। तुम हक जता सकती हो। तू एक मामूली गार्ड है, उनके इतने करीब होने का नाटक कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तूने क्या कहा कि यह जगह प्रेसिडेंट पे ने बुक करवाई है? तो सुनो, क्या मैं इसे अभी रद्द करवा दूं? बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। हमें बस वह कंगन चाहिए, फिर हम यहाँ से चलते हैं। तुम फिक्र मत करो। इस वीआईपी हॉल के इस्तेमाल का हक वापस लिया जाए। इनका सारा हिसाब अभी के अभी चुकता करो, और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको पेस ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। ओह, मैं तो बहुत डर गई कि मुझे पेस ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। माफ कीजिएगा आप सभी, इस फंक्शन को अभी रोकना पड़ेगा। पार्टी कुछ समय के लिए रुकने वाली है। क्या मामला है? यह गार्ड, क्या वह वाकई बेजिंग सर्कल्स बुद्धिस्ट लाइक प्रोडिगल तो नहीं है? 1-1, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे जीजा सच में एक सिक्योरिटी गार्ड ही हैं? मुझे खुद नहीं पता। तुम कहीं सच में वही तो नहीं? शैंपेन खोलने का समय हो गया है। प्रेसिडेंट पे ने आप सभी के लिए शैंपेन का इंतजाम किया है। तू घटिया गार्ड
यहाँ क्या नाटक कर रहा है? क्यों? क्या महाशय तेरी बात नहीं मान रहे? सिस्टर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ, यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी इज्जत बनाना चाहते थे, लेकिन आज चीजें हाथ से निकल गई हैं। तुम बस मेरा कंगन मुझे वापस कर दो तो मैं चली जाऊंगी, चाहे यह असली हो या नकली, यह मेरी चीज है। तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें यह नकली कंगन पहनकर यान कॉर्पोरेशन का नाम बदनाम करने कैसे दे सकती हूँ? इस कंगन का फैसला अब मैं करूंगी। नहीं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यान वान वान, क्या तुम जानती भी हो कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। ध्यान रखो कहीं हाथ में चोट न लग जाए। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। यह कंगन, यह किसने तोड़ा? सिर्फ एक नकली कंगन ही तो है, टूट गया तो क्या हुआ? और वैसे भी तुम कौन होती हो? तुम्हें इस फालतू मामले में दखल देने की क्या जरूरत है? चुप हो जाओ। मिसेस पे से बात करने का यह क्या तरीका है? पे, मिसेस पे खानदान की बड़ी मालकिन। सच बताओ, ये कंगन आखिरकार किसने तोड़ा है? आंट, वह यान क्यों है? वह यह नकली कंगन पहनकर आपकी बहू बनने का नाटक कर रही थी। मैंने तो बस आपकी मदद की है और इसे पकड़ लिया। तो क्या इसके लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वह खुद गिर चुकी है। ऐसी हरकतें करना अपने आप में ही बहुत शर्मनाक है। आपको उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह कंगन नकली है और तुमने मेरी मदद करने के लिए इसे तोड़ दिया? जी हाँ, मुझे नहीं पता कि वह ऐसा घटिया कंगन कहाँ से लेकर आई थी। ये कंगन मैंने खुद अपने हाथों से यानच्यू को पहनाया था। मिसेस पे, उसने मुझे गुमराह किया था। उन लोगों ने कहा था कि कंगन नकली है। मैं बस डर गई थी कि यान क्यों वाकई यान फैमिली की बदनामी का कारण बनेगी। यान वान वान, वह कंगन साफ तौर पर तूने ही तोड़ा है। मिसेस पे, आप इसकी बकवास मत सुनिए। यह कंगन इसी ने अपने हाथों से तोड़ा है। मेरे पास तुम लोगों के झगड़े सुनने का वक्त नहीं है। आज यहाँ मौजूद हर एक शख्स को इसका जवाब देना होगा। जो लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे उन सबको मैं सलाखों के पीछे भेज दूंगी। और सुनिए, आज जिन लोगों ने भी यानक्यू को परेशान किया है उन सबको फेस ग्रुप की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी और कभी उनके साथ कोई काम नहीं होगा। मिसेस पे, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यानक्यू, तुम्हें हमारे पुराने साथ की कसम है, पहले हमसे पहचान करने में चूक हो गई। हमें नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी हस्ती हैं। यानच्यू 1111, आज की यह पार्टी बाउज भिक्षु ने तुम्हारे लिए ही तो रखी है। तुम जल्दी से मिसेस फे को बताओ और कहो कि बाउज भिक्षु हमारे लिए सिफारिश करे। तूने क्या कहा? यह पार्टी मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए रखी है? प्रेसिडेंट पे की पसंद इतनी खराब नहीं हो सकती कि वह ऐसे लोगों के लिए पार्टी दे। आज का यह जश्न मैंने यानक्यू के लिए आयोजित किया है और साथ ही प्रोफेसर वांग को भी मैंने खास तौर पर यानक्यू के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। आज तुम सब जिस पुनर्मिलन सभा में बैठे हो वह सब बस यानक्यू की वजह से मुमकिन हुआ है। रही बात यान वनवन की, उसका हमारे फेस ग्रुप से कोई वास्ता नहीं है। यह सही है। मैं वाकई यान क्यू की वजह से ही आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो सुनो यान वान वान, हमारी पिछली जो भी डील थी वह रद्द की जाती है। तुम जैसी घटिया सोच वाली औरत को पेस ग्रुप कभी मौका नहीं देगा। यान वान वान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ये झूठ बोला? क्या तू हम सबकी बर्बादी चाहती थी? बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, बस वो कंगन टूट गया। आप यानक्यू को लेकर अंदर आराम करने के लिए जाइए। उस कंगन की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी आराम करने का समय है। कल मैं आपको खाने पर ले जाना चाहती हूँ। अब कौन सी अच्छी खबर है? आपसे मिलना, क्या यह दुनिया की सबसे अच्छी बात नहीं है? हर चीज का अंत होना ही चाहिए। अब जब मुझे आखिरकार उत्तराधिकार मिल गया है तो मुझे अपना पुराना वादा भी पूरा करना चाहिए। क्या आपका मतलब है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है? हाँ,
सही कहा। यान क्यू, क्या आप वाकई मुझे छोड़ पाएंगी? तुझे मुझसे ऐसे बात करना किसने सिखाया? मैंने कहा था ना कि ये ड्रामे कम देखा कर, इन्होंने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो मुझसे प्यार करती है। नहीं करती। 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 छोटे मालिक, बस कीजिए। आपने नीचे के सारे फूल और पत्तियां नोच डाली हैं। मेरा और यान क्यू का रिश्ता अब खत्म हो गया है। अब मेरी इस जिंदगी में सिर्फ संन्यास बचा है और अकेले ही बाकी जीवन बिताना होगा। यह लो, इसे खाओ और अपना मुंह बंद रखो। यान क्यू, मैं अकेला वही पौधा पाल सकता हूं, वह है कैक्टस। बॉस, ये कैक्टस कितने का है? क्या यह उस सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी नहीं है? क्यों ना मैं तुम्हारा साथ दूं? अगर तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती तो शायद मुझे तुम्हारी उस लूजर बहन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लिन शेंग, अपनी औकात में रहो और मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। मारना मुझे, चल मार मुझे। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी घटिया मांग सुनी है, तो फिर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। ये बहुत महंगा है, ये कुत्ता इसके लायक नहीं है। इतना शोर मचा रही हो, लेकिन तुम हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करोगी, है ना? ये क्या हो रहा है? क्या कहीं चोट लगी है? क्या तुमने उसे मारा है? तुम जरा ध्यान से देखो, मैंने उसे मारा? असली पीड़ित तो मैं हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? सड़क पर तमाशा मत करो, इससे गलत असर पड़ता है। लेकिन तुम्हें यह कैक्टस कहां से मिला? ये तुम्हारे लिए तोहफा है, मगर अब ये सब जमीन पर गिर गया है। तुम्हारी हैसियत भी नहीं है कि मेरे कैक्टस से मार खाओ। सड़क पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों के दोनों घटिया लोग हो। यान क्यू, उस बेकार गार्ड का बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो बदले में अपनी प्रोडक्शन लाइन और जायदाद का हक दे दो। हेलो हेलो यान वान वान, क्या बात है? तुआनजे मुसीबत में है, हमें अभी जाकर यान वान वान को ढूंढना होगा। ओह, मेरा मतलब है कि फे चुआन टुआन को यान वान वान ने अगवा कर लिया है। सिद्धांत के अनुसार तो तुम्हें यान वान वान की चिंता करनी चाहिए। क्या कोई पिता ऐसे बात करता है? शेंगेगे, मैंने उस सुरक्षा गार्ड के बेटे को पकड़ लिया है और अब यान क्यू को विरासत सौंपने के लिए मजबूर करूंगी। जल्दी आओ और मेरी मदद करो। क्या तुम सवारी करना चाहोगी? देखा जाए तो हम तीनों को एक ही जगह जाना है। बचाओ मुझे, यह मुझे खत्म करना चाहती है। तू अपना मुंह बंद कर, तुझे कार्टून देखने को दे दिए, तूने नाश्ता भी कर लिया, अब तू आखिर चाहता क्या है? मुझे चीज स्टिक्स खानी है। तू बहुत परेशान करता है। मैंने कहा ना कि यहाँ मैं अकेली हूँ। अगर मैं तेरे लिए चीज स्टिक्स लेने जाऊंगी तो तुझ पर नजर कौन रखेगा? तू अकेली है, फिर भी तूने मुझे अगवा करने की हिम्मत की। तूने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। तू जितना चाहे नाटक कर ले। एक बार जब मुझे वो मिल गया जो मैं चाहती हूँ तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी और फिर इसका इल्जाम यान क्यू पर डाल दूंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, फिर यान क्यू को उम्र कैद होगी और ये सब मेरा होगा। क्या तुझे यकीन है कि किसी को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल, मेरा प्लान एकदम परफेक्ट है। ऊपर से लिन शेंग भी तो मेरा साथ दे रहा है। अरे तेरी अक्ल बिना, सच ही कहा है कि बुरे लोग अपनी बातों की वजह से ही पकड़े जाते हैं। सब अंदर आ जाओ। तू आखिर किससे बात कर रहा है? तुम लोग इधर मत आओ, इधर मत आना।
मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। यंग मास्टर, इस इंसान का क्या करना है? इसे बहुत बुरी सजा दो, पर वैसा करना मुमकिन नहीं है। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मुझे खून खराबे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरी परवरिश के लिए अच्छा नहीं है। क्यों न हम गुदगुदी वाला खेल खेलें? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बख्श दो। बिल्कुल नहीं, मैं कब से इस किडनैपिंग के ड्रामे का इंतजार कर रहा था और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। ये तुम्हारी सजा है। मुझे छोड़ो, बचाओ। लिन शेंग, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। अरे सुनिए, इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? वह तो मुमकिन नहीं है। तुम वो इंसान हो जिसे मैं बदले में इस्तेमाल करने वाली हूँ। नहीं ब्रदर, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी पत्नी के लिए जायदाद के हक की तुम्हारे बेटे की जान से ज्यादा कीमत है। ऐसी औरत तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है। तुम सही कह रहे हो। जायदाद का हक वाकई पेटुअंतुआन की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपके बेटे को बचाने में मदद करूंगा। लेकिन मेरी पत्नी मेरे लिए पेटुअंतुआन से भी ज्यादा जरूरी है और मुझे उसकी बात माननी होगी। कितनी मीठी बातें करते हो। तुम क्या करने वाले हो? बदतमीजी मत करो, तुम थक गई होगी, इसलिए तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो मुझे एक चीज स्टिक तक खाने को नहीं देती। तुआनजी, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं यान क्यू को फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई तुआनजी को उसके नाम से बुलाने की? लिटिल ब्रो, यह मेरी गलती थी। मैं अब कभी यान क्यू से मुकाबला नहीं करूंगी। तुम जैसे बड़ों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, और वैसे भी अपराधी बनने के बाद तुम्हें इसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे। तुम आखिर हो कौन? अब ध्यान से सुनो, मैं ही असली मास्टर पेस ग्रुप हूँ। तुआनजी, क्या तुम ठीक हो? मम्मी, आप आखिरकार आ गईं। ये लोग मुझे खत्म करना चाहते थे। ए बच्चे, तू इतना दोहरा बर्ताव कैसे कर सकता है? क्या तुमने तुआनजी को कैद नहीं किया था? ये सब कैसे हो गया? शेंगेगे हमें शेंगेगे, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? यन 11, तुम आखिर यहाँ कौन किसे अगवा कर रहा है? अब तुम दोनों एक दूसरे को बचा लो। आखिर किसने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो? यान 11, अपहरण और फिरौती, क्या तुमने सोचा है कि इसके नतीजे क्या होंगे? वह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। एक बार मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहती हूँ, तो मैं उसे खत्म कर दूंगी और फिर इल्जाम यान के ऊपर डाल दूंगी। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी और वह पूरी उम्र जेल में सड़ेगी। तब पूरा येन खानदान सिर्फ मेरा होगा। तो जरा इसे संक्षेप में देखते हैं। अपहरण, फिरौती, किसी को खत्म करने की कोशिश और साजिश काफी संगीन जुर्म है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मैं इस अपहरण में शामिल नहीं था। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। लिन शेंग, प्लीज मुझे बचा लो और मुझे अपने साथ ले चलो। रुको, तुमने कानून तोड़ा है, जबकि मैं एक शरीफ इंसान हूँ, बिल्कुल कानून मानने वाला नागरिक। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लिन शेंग, जब तुम मेरे पीछे पागल थे तब कहते थे कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। भाड़ में जाओ तुम। जान दे दूं तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई स्वर्ग की परी हो? यान 11, मुझे लगता है कि लोगों को पहचानने में तुम्हारी पसंद काफी घटिया है। बहुत हुआ यान क्यू, अपना मुंह बंद करो। बचपन से लेकर आज तक सब कुछ हमेशा तुम्हारा ही रहा है। विरासत पर हक और येन खानदान की असली बेटी होने की पहचान, सब कुछ सिर्फ तुम्हारा ही रहा। अब तुम ही मुझे बताओ, आखिर किस आधार पर ऐसा भेदभाव क्यों? सुनो, क्या तू ये होश में बोल रही है? वह सब पहले से ही मेरा था। कंपनी मेरी माँ की है। मेरा जन्म तुझसे पहले हुआ था। तेरी माँ एक दूसरी औरत बनकर इस घर में आई थी। क्या वह सम्मान के लायक है? वैसे
मुझे इतना बुरा भी मत बनाओ जितना तू कह रही है। आखिरकार वो तेरा बेकार बाप और ये घटिया भाई दोनों तेरे ही हैं। मैंने उन्हें तुझसे कभी छीनने की कोशिश नहीं की। डार्लिंग, तुमने तो सीधा उनके दिल पर वार किया है। तुम सच में कमाल हो। यान क्यों, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। इसे पकड़ो। इसे पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसने दो। यान क्यों, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। डार्लिंग, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे गले लगा लो। अभी तक हम अस्पताल पहुंचे भी नहीं है कि तुम्हारा घाव अपने आप भरने लगा है। यान क्यों, तुम हमेशा मेरे प्रति इतनी बेरुखी दिखाती थी, तो तुम्हें इस तरह के लौके पसंद हैं। मैं भी वैसा बन सकता हूँ। हाँ, मैं भी बन सकता हूँ। यंग मास्टर, गाजी तैयार है। घर चलना है या अस्पताल? अस्पताल चलो। जी सर। ये लोग हैं ट्वंजी। यान क्यू, जल्दी इन्हें अस्पताल ले चलो। डॉक्टर, वह कैसी हैं? मरीज की हालत अब स्थिर है, लेकिन हमें उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने का डर है, इसलिए हमें निगरानी रखनी होगी। रीढ़ की हड्डी में चोट? क्या आपके कहने का मतलब है कि उनके अपंग होने की संभावना है? हाँ, लेकिन हमें पक्के तौर पर पता चलने के लिए एक्सरे रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। डियर, सब मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ा और जल्दी आता तो। अगर तुम थोड़ा और जल्दी आते तो शायद आज तुम्हारी जगह मैं नहीं, तुम अपंग होते। डियर, तुम्हें होश आ गया? पेश ही है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है। मैं तुम्हारे कार्ड में पैसे भेज दूंगी। अब तुम यहां से जाओ। क्या तुम मुझे दोष दे रही हो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया? प्लीज मुझे एक और मौका दो। क्या दोगी? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, लेकिन तुम अपने साथ ट्वंजी को रखे हुए हो। अगर मैं अपंग हो गई तो मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती। यान क्यू, यान क्यू। तुम इस तरह रोना क्यों शुरू कर रहे हो? वह अभी जिंदा ही तो है ना? कितने बेकार इंसान हो तुम। यहां अभी मैं देखभाल कर रही हूं, तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। जब तुम खुद ऊर्जा से भरे रहोगे, तभी जिस इंसान की तुम देखभाल कर रहे हो वह जल्दी ठीक हो पाएगी। अब जाओ। सिस्टर प्लीज जल्दी उठ जाओ, ये सब तुलांतुआन की गलती है। तुलांतुआन बहुत बुरे हैं, उन्हीं की वजह से सिस्टर को चोट लगी है। रो मत यंग मास्टर, मिस यान क्यू बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या सिस्टर अब तुलांतुआन को नहीं चाहेंगी? सिस्टर पहले ही भैया को छोड़ चुकी हैं। जरा जुबान संभाल कर बात करो। मेरी पत्नी, वह मुझे कैसे छोड़ सकती है? नमस्ते, आप कौन हैं? आज से यह बुद्ध का पुत्र अपनी पत्नी के लिए पूरी निष्ठा से प्रार्थना करेगा। यान क्यू के होश में आने तक मैं सिर्फ सादा खाना खाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? तुलांतुआन, ऐसा मत सीखना, यह पागलपन है। यह तो पागलपन की हद है। तुम्हें क्या पता? इसे कहते हैं सच्ची भक्ति से सब संभव है। मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है कि यह ऊपर वाले का दिल जरूर पिघलाएगी। मेरी पत्नी दिव्यांग नहीं बनेगी। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? कुमारी यान क्यू की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक है। होश में आने के बाद आराम की जरूरत है। मेरी पत्नी ठीक है? क्या मम्मी ने आपको नहीं बताया? उन्होंने तो मुझे बता दिया था। बहुत अच्छा। पक्का यह मेरी सच्ची भक्ति का असर है जिसने ऊपर वाले को खुश कर दिया। मेरी पत्नी मुझे पूरी जिंदगी प्यार करेगी। छोड़ो भी, दीदी को चोट मेरी वजह से लगी है। वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हैं। हे तुआन, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई से उसकी पत्नी छीनने की? मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने 5 साल की उम्र में कसम खाई थी कि मैं सिर्फ यान क्यू से शादी करूंगा। मैंने उसके लिए 20 साल से ज्यादा समय तक खुद को पाक साफ रखा है। लेकिन तुमने उससे झूठ बोला। मैं भी उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। उस समय उसने कहा था कि उसे अमीर घर के लड़कों से कोई वास्ता नहीं रखना है। मेरे पास पेस ग्रुप का इतना पैसा है तो मैं उसके करीब कैसे जाता?
मैं और कर भी क्या सकता था? मुझे लगता है कि तुम्हारा अभी चुप रहना ही सबसे बेहतर होगा। वाइफ, तुम कब जागी? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कब जागी। जो बातें तुमने अभी कही थी वो सब मैंने सुन ली हैं। वाइफ, मुझसे गलती हो गई। झूठे कहीं के। झूठा। तुम्हें लगा मैंने तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा? वहां जाकर खड़े हो जाओ। ओह, अब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैडम एकदम से अचानक जाग गईं। अगर मैं नहीं जागती तो तुम कब तक मुझे झूठ बोलकर धोखा देने वाले थे? सच तो यह है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं था। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। घुटनों के बल बैठो। सिस्टर, बच्चे तभी झूठ बोलते हैं जब बड़े उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाते हैं। तुलन बुरा बच्चा नहीं है। ट्वेंजी को झुकने की जरूरत नहीं है। ट्वेंजी, सिस्टर के पास आओ। सिस्टर, क्या आपको पता नहीं है पेशी है अभी मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, वह बहुत बुरा है। फेई तुआन, तू गद्दार है। जब बॉस गलती करता है तो असिस्टेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। घुटनों के बल बैठ जाओ। मैं अरे वाह, मुझे इसकी एक अच्छी सी फोटो लेनी चाहिए और इसे फैमिली ग्रुप में भेजना चाहिए। यह तो 100 सालों में एक बार होने वाला चमत्कार है। भक्त की मुसीबत के दिन। मिसेस पे, मैं ध्यान से, मैं आपको उठने में मदद करती हूँ। मिसेस पे, मैंने आपको काफी परेशान किया। ये तो देखिए, वह अभी भी मुझे मिसेस फे ही बुला रही है। सुनो, तुम लोग अभी जवान हो, अच्छे से बात करो और सारी गलतफहमियां दूर कर लो। अरे मैडम, बचाइए, मुझे बुलाइए। सुनो, तुम वहीं घुटनों के बल बैठे रहो जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हें उठने के लिए ना कहे। जरा इधर आओ। पत्नी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो बताओ जरा, तुमने क्या गलती की है? मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इतने अमीर होने के बावजूद तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या? 30 की उम्र में सबसे अमीर आदमी से शादी, इसका मतलब है 30 साल का संघर्ष कम हो गया। कितना अच्छा है यह। डार्लिंग, क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? लेकिन क्या तुम सिर्फ मेरे पैसों से प्यार नहीं करती? खैर, वह भी चलेगा, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब तुम मेरी रूह से प्यार करोगी। हूँ, मैं कैसे कहूँ? जब तुम एक सिक्योरिटी गार्ड थे, मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। अरे हाँ, क्या सच में जब तुम सिर्फ 5 साल के थे तभी से तुम मुझे पसंद करने लगे थे? मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। उस साल मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया था। तुमने मुझे चोर समझ लिया था और मुझे एक थप्पड़ भी मारा था। हे भगवान, जब तुमने मुझे मारा था तभी मैंने कसम खाई थी कि इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। तुम तो पागल हो। नहीं, थप्पड़ मारने के बाद तुमने मुझे चोर न बनने की सलाह दी थी और मुझे खाना भी खिलाया था। तभी मुझे लगा कि यह लड़की बिल्कुल आसमान से उतरी किसी परी जैसी है। यानी कि तुम 5 साल की उम्र से ही मेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, अपनी पहचान छुपाई और मुझसे मुफ्त का खाना भी खाया। ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, चाहो तो आजमा कर देख लो। बेजिंग सर्कल्स बुद्धिस्ट लाइक प्रोडिगल। वह ऐसा क्यों कर रहा है? हो, शायद वह मुझसे बहुत प्यार करता है